प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 40वां दिन है। लर्न स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में अपन है। आज अपन भोर का प्रकाश ये विषय में पढ़ाई करेगा। लूक 1:78-79 यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। आज पृथ्वी पर कई लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए, सत्य मार्ग और जीवन इनको मालूम नहीं। अगर अपन इनके तरफ आत्मीय आंखों से देखेगा, ऐसा लग रहा है कि ये लोग अंधकार में जीवन जी रहे, अंधेपन में जीवन जी रहे, इनको मालूम ही नहीं कौन से मार्ग में ये जा रहे। आज पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लोग हैं, इनके मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर का आत्मा है, इनके मार्गदर्शन के लिए। फिर भी ये लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। ये लोग अंधे प्रवासी बन गए। अंधे प्रवासी, ये लोग अंधे हैं, इनको मालूम नहीं इनका मार्ग इनको धीरे धीरे कहाँ लेके जा रहा है। आपको मालूम है आज पृथ्वी का परिस्थिति अप्रचितिक हुआ है, भयंकर होते जा रहा है, भयंकर। अगले पल में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। अपन ये भी नहीं बता सकते मार्ग के कौन से मोड़ पे क्या छुपा हुआ है। और आज हर एक के जीवन में कई मोड़ है, कई मोड़। एक शब्द में बोलेगा तो लोग मृत्यु की छाया में जीवन जी रहे, मृत्यु की छाया में, क्योंकि दुष्टता पृथ्वी पर भर गया। हर एक देश अपने घमंड में जीवन जी रहा है। हर एक देश मनुष्य जाति का महत्व को भूलते जा रहा है। वे लोग मनुष्य जाति को मारने को तैयार है। रशिया यूक्रेन का युद्ध में देख कौन मर रहा है, लोग मर रहा है, लोग। आज अगर पृथ्वी पे मनुष्य जाति को कुछ चाहिए वो है परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी बदला नहीं और वो कभी बदलेगा भी नहीं। वो मनुष्य जाति को भरपूर प्रेम करता है। केवल परमेश्वर के दया के कारण आज भी मनुष्य जाति के ऊपर भोर का प्रकाश उदय होता है। लूक 1:78 अपने को बोलता है यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। जब इजरायली लोग एक अंधकार का जीवन में थे, बंधन में थे, वे मिस्र देश में गुलाम थे, गुलाम। उनको परमेश्वर मालूम नहीं, उनको भोर का प्रकाश मालूम नहीं। उनके जीवन में कुछ भी ऊपर से भोर का प्रकाश उदय नहीं हो रहा था। हर दिन अगर उनके जीवन में कुछ उदय हो रहा था वो है सूर्य का प्रकाश। हर दिन सुबह सूर्य का प्रकाश को वे लोग देखते थे। आपको मालूम है भोर का प्रकाश क्या है? भोर का प्रकाश मतलब परमेश्वर का दया, परमेश्वर का दया। इजरायली लोग अंधकार में जीवन जी रहा है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं, हर दिन जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर का दया ऊपर से नीचे उतरा। परमेश्वर मूसा को प्रकट हुआ होरेब की पहाड़ी पे, भोर का प्रकाश ऊपर से नीचे उतरा। यही परमेश्वर का दया है। मूसा ने झाड़ियों में देखा, परमेश्वर का दया को देखा। मूसा ने देखा कि झाड़ियाँ जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। यही भोर का प्रकाश है, भोर का प्रकाश है, भोर का प्रकाश है। यही परमेश्वर का दया है। आज अगर तुझे कुछ चाहिए वो है परमेश्वर का प्रकाश और दया। बाइबल बोलता है ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ऊपर से कौन आया पृथ्वी के ऊपर? स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। क्यों आया? ताकि लोगों को अंधकार के जीवन से निकल के प्रकाश में लेके आए। बाइबल अपने को बोलता है यशायाह भक्त 9:2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने
बड़ा उजियाला को देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। बड़ा उजियाला प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो अंधियारे में प्रकाश बनकर आया। अंधकार किसके विषय में बात करता है? अंधकार पाप के मार्ग के विषय में बात करता है। अंधकार मतलब स्वयं शैतान, उसी ने लोगों को अंधा बना दिया। अनजाने में लोग अंधकार में जीवन जी रहा है। अभी वे लोग अपने आंखों से ठीक से देख नहीं पा रहा है, वे उनके मार्ग को देख नहीं पा रहा है, उनका मार्ग नरक के तरफ जा रहा है। केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रकाश है जो इनके दिशा को मोड़ सकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त भोर का प्रकाश है। हम सब मिलके ये प्रकाश को प्रभु यीशु ख्रिस्त में खोजना चाहिए। अंधकार पृथ्वी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, यही कारण है हर एक परिवार संघर्ष का सामना कर रहा है। परिवार में देखिएगा तो युद्ध जैसा परिस्थिति, पति पत्नी से लड़ रहा है, एक जलन बलहीनता परिवार में देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है? ये मूर्खता है, मूर्खता। इसका मतलब ये परिवार भोर के प्रकाश से दूर है, अपने परमेश्वर से दूर है, प्रकाश से दूर है। हर एक परिवार को आज समझने का जरूरत है कि अंधकार को निकाल नहीं सकता है। केवल अगर कुछ अंधकार को निकाल सकता है वो है भोर का प्रकाश। भोर का प्रकाश। इजराइलियों को देख, उनको गुलामी के जीवन से, अंधकार से, मिस्र देश से किसने निकाला? स्वयं परमेश्वर ने। उसका दया उनके ऊपर गिरा। ऊपर से भोर का प्रकाश इजराइलियों के जीवन में उदय हुआ। इनको अंधकार से निकालने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार मिस्र देश में किया। इतना ही नहीं, इनको बंधन के जीवन से लेके जाने के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, समुद्र के बीच में से इनको मार्ग बनाया। इस समय में हर वो परिवार जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, अगर तू अपने पारिवारिक जीवन में संघर्ष कर रहा है, अगर तुझे लग रहा है कि तेरा परिवार एक बंधन में है, एक अंधकार में है, पेट भर के तू रोटी नहीं खा रहा है, इसका अर्थ है दुष्ट तुझ पर हावी है। दुष्ट ने तेरे आंखों को अंधा किया, वो तुझे गलत मार्ग में चला रहा है, वो तुझे नरक के ओर लेके जा रहा है। तुझे अगर कुछ चाहिए तो परमेश्वर का दया अभी चाहिए, अभी। तुझे भोर का प्रकाश ऊपर से चाहिए, उसी का प्रकाश तुझे चाहिए। उस प्रकाश को तेरे जीवन में, तेरे परिवार में स्थान दे। तू अपने जीवन में प्रकाश को कैसा स्थान दे सकता है? प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करके। विश्वास कर, प्रभु यीशु ख्रिस्त ही उद्धार करता है, वही तेरा छुड़ाने वाला है। तू बंधन से निकलने लगेगा, अंधकार से बाहर आने लगेगा। तेरा जो संघर्ष से भरा हुआ जीवन है उसका अंत हो जाएगा। हर वो जो आज बाबा के तरफ दौड़ रहा है, जादू टोना के तरफ दौड़ रहा है, ये लोग बंधन में है। तू चैन में जकड़ा हुआ है। धीरे धीरे तेरा पारिवारिक जीवन नीचे जा रहा है, तेरे परिवार में बीमारी हावी हो रहा है, तेरा आर्थिक परिस्थिति भयंकर होते जा रहा है, पेट भर के तू खाना नहीं खा रहा है, अशांति घर में छाया हुआ है, मृत्यु का छाया तुझे घेरे हुए है। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं तेरे परिवार को घेरा हुआ है। यही कारण है हर दिन तू पारिवारिक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। हर क्षेत्र में तुझे कमजोरी महसूस हो रहा है। इतना ही नहीं, तूने तेरा नौकरी को भी खो दिया, पारिवारिक आनंद को खो दिया। तेरा परिवार केवल एक संघर्ष का घर बन के रह गया। तुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दया चाहिए, तुझे भोर का प्रकाश तेरे घर में चाहिए। आज तक जो कुछ भी तूने अनुभव किया उसको भूल जा, प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास कर। तेरा परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगेगा, तेरा जीवन फिर से बनाया जाएगा। तू अपने परिवार को एक पटरी पे आते हुए देखेगा और एक सामान्य जीवन, एक शांति से भरा हुआ जीवन, समृद्धि से भरा हुआ जीवन तू जीने लगेगा। तू विजयवंत होगा, विजयवंत। इसके बाद तेरे जीवन में अंधकार कभी भी नहीं रहेगा।
क्योंकि ये अंधकार तेरे घर को छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि तूने प्रभु यीशु क्रिस्त को तेरे घर में स्थान दिया। प्रकाश पृथ्वी पे आया, प्रकाश पृथ्वी पे आया, पर मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किया। आपको मालूम है क्यों लोग अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम करते हैं? क्योंकि वे लोग दुष्ट कार्य करने में आनंदित होते हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। अभी ध्यान से सुनना मंडली, जब सूर्य अस्त होता है तब रात होता है, मतलब अंधकार छाने लगता है। इस अंधकार में वन का सभी पशु जीव जंतु घूमने फिरने लगता है। हर वो जो आज अंधकार में जीवन जी रहा है, तेरे जीवन में भी दुष्ट शक्तियाँ घूमने फिरने लगता है। ये शक्तियाँ अगर किसी को डरता है वो है प्रभु यीशु क्रिस्त को। ये अगर किसी को डरता है तो भोर के प्रकाश को, तुझे क्रिस्त चाहिए, तुझे भोर का प्रकाश चाहिए, उसी में जीवन है। वह जीवन मनुष्य की ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। लूक 1:78-79 अपने को बताता है, यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग से सीधे चलाए। मेरा प्रभु भोर का प्रकाश है, वही तेरे जीवन में उदय होगा। आमीन, आमीन, आमीन।